गुरु ग्रंथ साहब रकाबगंज जिथे पार्लीमेंट नाल हैगी है उत्थे अगर सुरक्षित नहीं हैगा, उसकी अगर बेदबी होती है तो हिंदुस्तान में सिख जिहड़े हैगे वो भी सुरक्षित नहीं हैगे। ये जिहड़ी कमेटी बनी हैगी ये चुनी हुई कमेटी नहीं हैगी, ये पुलिस वालियां द्वारा बनाई कमेटी है। 40 और 50 पुलिस वाले जिन्होंने कईयां ने जूते भी डाल रखे थे, कईयां दे जेब में तंबाकू भी होएगा। उन्होंने कोई गुरु महाराज का सत्कार नहीं किया, कोई महाराज दे गुरु महाराज की हजूरी चाहने वक्त उन्होंने कोई मत्था नहीं टेकिया। जिन्ना मैंबरां ने बनाई उहदे विच 30 मैंबर शामिल है, जिन्होंने 5 मैंबर कह रहे हैं, 6 मैंबर कह रहे हैं कि सानू लैटर नहीं पढ़ाया गया और जबरदस्ती साइन कराया। 30 मैंबर की है, ये तो कुछ ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री भी चाहे उत्थे पुलिस नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति भी चाहे पुलिस नहीं भेज सकता, होम मिनिस्टर भी चाहे पुलिस नहीं भेज सकता। इन्हां 30 मैंबरां की तो कोई उपकती नहीं है। जागो पार्टी इकट्ठा मिलके 3 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे तो बंगला साहब गुरुद्वारे तक कूच कर रहे हैं। वो जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की चोण का मामला एक बार फिर गरमाउंदा होया दिखाई दे रहा है। इस मामले नूं लैके आल इंडिया केंद्री श्री गुरु सिंह सभा वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सिख आगुआं ने गुरुद्वारा कमेटी की चोण के दौरान हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मामले च दोषियों ते कार्रवाई की मांग की है। इस संबंधी आगुआं ने यूएनओ, भारत के गृह मंत्री और चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिखी है। आगुआं का कहना है कि जेकर सरकार ने दोषियों ते कार्रवाई ना की तो असीं हाई कोर्ट का रुख करांगे। ये जिहड़ी कमेटी बनी हैगी है ये चुनी हुई कमेटी नहीं हैगी, ये पुलिस वालियां द्वारा बनाई कमेटी हैगी है, जिहदे विच ACP रैंक के SHO और 50 पुलिस वाले शामिल है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साध संगतां नूं दसना चाहता हाँ कि 22 तारीख नूं 22/2/2022 नूं 22/1/2022 नूं जिहड़ी गुरु महाराज की हाजरी विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे विराजमान होंदियां आया 40 और 50 पुलिस वाले, जिन्होंने कईयां ने जूते भी डाल रखे थे, कईयां दे जेब में तंबाकू भी होएगा। और सब तो वड्डी गल उन्होंने कोई गुरु महाराज का सत्कार नहीं किया, कोई महाराज दे गुरु महाराज की हजूरी चाहने वक्त उन्होंने कोई मत्था नहीं टेकिया। और जब तक गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई है उस तो बाद कई मुगल शासक आए, अंग्रेज भी आए, लेकिन मैं दावे नाल कह सकता हाँ कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है उत्थे अज तक पुलिस नहीं आई है। ये इतिहास गवाह है। पुलिस जिन्ना मैंबरां ने बनाई उहदे विच 30 मैंबर शामिल है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ हैगी, अपने आप इन्होंने वोटा डाल लीती पुलिस वाले ने। आज मैं आपनू दसना चाहता वा कि मैं होम मिनिस्टर नू भी लैटर डाल दिता है कि जेड़े भी इस विच दोषी हैगे, चाहे वो पुलिस वाले हैगे चाहे मैंबर हैगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है उत्थे पुलिस वाले असला नहीं लैके जा सकते। और जिहड़ा भी गुरु ग्रंथ साहब के सामने आएगा पहले मत्था टेकेगा, अपना मस्तक झुकाएगा, उस वक्त गुरु महाराज का सम्मान होएगा। लेकिन जो बेदबी हुई हैगी है उहदे वास्ते असी होम मिनिस्टर नूं लिख के भेज दिता। यह लैटर देख रहे हो तुसी। हिंदुस्तान दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं भी मैं लिख के भेज दिता है। और यूएनओ जिहड़ी संस्था हैगी है पूरे वर्ल्ड की, असी उन्होंने भी लिख के भेज दिता कि गुरु ग्रंथ साहब रकाबगंज जिथे पार्लीमेंट नाल हैगी है उत्थे अगर सुरक्षित नहीं हैगा, उहदी अगर बेदबी होंदी है तो हिंदुस्तान विच सिख जिहड़े हैगे वो भी सुरक्षित नहीं हैगे। ये मैं यूएन नूं लिख के भेजिया है। जिन्होंने कापी चाहिए लै लेना है बाद चो। और सरकारां नूं लिख के भेज दिता है, अगर सरकारां जिन्हां लोगों की साजिश सी अगर उन्हां ते कार्रवाई नहीं करते तो असी जल्द ही हाई कोर्ट में पटीशन डालांगे। जेड़े 30 मैंबर जिहड़े हैगे जिन्हां ने साइन किए हैगे उन्हां ते असी कार्रवाई करवावांगे। और इस विच आप लोगों को दसना चाहना, सैक्शन 153 दे जिहड़ा हैगा उहदे विच क्लीयर है कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। मैं पहले भी आप लोगों को उस दिन सरना साहब के इत्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी, ये कहा सी कि ये 30 मैंबर की है, ये तो कुछ ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री भी चाहे उत्थे पुलिस नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति भी चाहे पुलिस नहीं भेज सकता, होम मिनिस्टर भी चाहे पुलिस नहीं भेज सकता। इन्हां 30 मैंबरां की तो कोई उकत ही नहीं हैगी। और उहदे विच 3 साल की सज़ा हैगी है और 20,000 जुर्माना है। और इन्हां दा क्लीयर है, आपने टीवी चैनलों भी देखा होगा, वीडियो राही भी देखा होगा कि गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी भी पुलिस वाले 1.5 और 2 घंटे, मतलब 1.5 और 2 घंटे 9 बजे और गुरु ग्रंथ साहब का सुखासन जिहड़ा होया सी वो 11 बजे 2 घंटे इस तरह घूम रहे सी जिस तरह की पार्क विच घूम रहे हैं। पता लग रहा सी कि गुरु ग्रंथ साहब उत्थे विराजमान है। और ये जिन्हां दी भी साजिश हैगी है, मैं दिल्ली दी संगतां नूं अपील करदा वां, उस दिन भी आपनूं अपील कीती सी
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਡਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋग ਇਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਸਕੂਲ ਆ, ਕੱਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ 13 ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਨੋਨੀ ਫੋਨੀ ਕੀ ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ कम से कम नहीं तो 2 और 2.5 और 3 लाख रुपए के करीब उन्होंने किराया आ रहा है। ये मैं नहीं कहा हैगा, ये मौजूदा उस टाइम के जनरल सैकटरी ने कहा है और उन्होंने पार्टी तो निकाल दिता गया। एक हफ्ते बाद ऐसी की वजह आ गई कि उन्होंने जॉइंट सैकटरी का पदवी भी दे दी। वो किदे कहने ते दिती है ये मैनू नहीं पता, लेकिन वो ऐसा की हफ्ते परिवर्तन आ गया कि उन्होंने दोबारा कमेटी च लै लिता और अकाली दल भी लै लिता। मैं तो चुनाव तो आते रहनगे, चुनाव कोई प्रधान बनता है, जनरल सैकटरी बनता है, वो चलता रहेगा सिलसिला। सिर्फ जेड़ा कि 22/1 नूं जो गुरु ग्रंथ साहब दे बेदबी हुई है, जिन्होंने लोगों ने करवाई है, उन्होंने तरविंदर सिंह मारवा किसी हालत बख्शेगा नहीं है। सुन लो मेरी गल, कितना भी कानून ते तहत जाना पवे असी उत्थे जावांगे और इन्होंने सज़ा दिला के रवांगे हर हालत, क्योंकि प्रूफ सारे हैगे नहीं तक। और नाल ही ਜਿਹੜਾ कि ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ संडे वाले दिन जो अकाली दल, समूनी अकाली दल दिल्ली और ऑल इंडिया के और जागो पार्टी इकट्ठा मिलके 3 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे तो बंगला साहब गुरुद्वारे तक कूच कर रहे हैं। वो जी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं दिल्ली की सारिया संगतां नूं अपील करांगा, खासकर नौजवानों नूं अपील करांगा, अखाड़े वालियां नूं अपील करांगा, जितनियां जथेबंदियां हैगियां उन्हां नूं अपील करांगा कि आप सब जाके वध चढ़ के हिस्सा लेना है। उहदे इन्हां नूं पता लगे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी वाले नूं संगत कदे बख्शेगी। और आप प्रेस वालियां नूं सारियां नूं कहांगा उस दिन आप पहुँचना। और मैं प्रेस वाले नूं हथ जोड़ के बेनती करदा कि इहदे कोई सियासत नहीं हैगी है, और ना मैं गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ा भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मैंबर 3 बार चुन चुका हैगा। पहले भी मेरा ब्रदर भी सी, उस तो पहले रसपिंदर सिंह जी भी सी। मतलब लगातार असी 30 साल तो जितते आ रहे हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ कोई वजह होएगी और इंडिपेंडेंट जितते आ रहे हैं। असी संगतां वास्ते कुछ कर रहे होवांगे, ईमानदारी दे नाल कर रहे होवांगे। हमेशा जद गल हुई है असी ईमानदारी दे नाल, चाहे अकाल तख्त की गल हुई है असी उल्ले भी अकाल तख्त के हुक्म नूं मंनदे आए हां। जिहड़ा नगर कीर्तन निकालिया सी
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ था, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਣਾव ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁਣਾव ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ 30 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं बार बार ये कह रहा, इसी करके पुलिस बुलाएगी, इसी तरह साजिश की गई है। सवेरे की साजिश सी, कालरे नूं भी साजिश ते तय किया गया कि तू वोट दिखा दी, इस करके इलैक्शन जिहड़ा वो लेट होंदा रहेगा। तो इस करके असी बाद विच पुलिस बुला के ये पूरी मिली बग और उपर जिहड़े इन्हां दे अफसर सी उन्हां नूं गुमराह किया गया ने। उन्हां नूं कहा गया कि सिर्फ इलैक्शन हो रहा है, उन्हां नूं ये नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी च इलैक्शन हो रहा है। प्रेस वाले कहांगा कि जोड़ा भी क्वेश्चन पूछना है आप बेधड़क होकर पूछो, असी उसका जवाब देंगे। असी वो बंटी संटी की है उन्हीं विच असी ठोक के जवाब देंगे। कल परसों जी है अगर सरना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कल जी है हरमीत सिंह कालका, जगमीत सिंह कालो, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि तुसी संगतां नूं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और जिहड़ा संगतां ने फैसला लिया, जिहड़ा मैंडेट लिया, तुसी उहदा अपमान कर रहे हो। जबकि तुहाडे कोल संख्या भी नहीं है, संख्या बल भी घट हैगा, लेकिन बावजूद उहदे तुसी जिहड़ा काम दे गुरुद्वारे जिहड़े काम हैगे ने तुसी उहनां दे विच तुसी जिहड़ा गल ला रहे। नहीं, सब तो पहले तो इसका जवाब ये बनता है कि आपने पुलिस बुला के काबिज हो। ये सारी संगतां ने दिल्ली वाले ने देखा है और रात को कम से कम नहीं, हले बरसात मौसम खराब थी, फिर भी 10,000 संगत जी है रकाबगंज गुरुद्वारे इकट्ठी हो गई। जिस तरह उन्होंने पता लगा कि गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी पुलिस चली गई है तो दिल्ली की संगत आ गई है। और इसका नाम की दूसरी गल है, रंगा किस चीज़ का पा रहे हैं ये तो पता लगे। कोई असी उन्होंने दफ्तर जा रहे हैं, रंगा तो होंदा है कि दफ्तर जाओ किसी के, असी तो रंगा पा ही नहीं रहे हाले। रंगा तो तुसी पुलिस ने बुला के जबरदस्ती वोटां पवाइयां। असी जिस दिन रंगा पाना शुरू कर दिता उस दिन तुसी कम नहीं कर पाओगे। रंगा किस चीज़ नूं कह रहे, पता तो लगे। काम तुसी कर रहे हो, दफ्तर तुसी आ रहे हो, कब्जे पता की है। मैनू तो लगता है कोर्ट का फैसला जल्दी आएगा, चाहे किसी के भी हक च होए। पहली गल तो कोर्ट का फैसला श्रोमणी अकाली दल ने डालिया उन्होंने हक च आएगा, क्योंकि चुनाव पुलिस की मौजूदगी विच और जिहड़ा कैंडीडेट परमजीत सिंह सरना सी वो खुद अपनी वोट नहीं डाल सकिया, तो चुनाव किस चीज़ का? जब तो चुनाव होंदा ना कि वो वोट डाल लेंदा, ਉਹਦੀ वोट ही नहीं डली है, तो चुनाव की चीज़। ਮਰਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ भी मैंबर आना चाहता आ जाए, तो फिर हाले तक गए क्यों नहीं है? वो तो खुद उन्हें ऑफर दी है कि नहीं? ऑफर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है कि तुसी आ जाओ असां दे नाल। नहीं नाल दूसरी गल ये किहड़ा मतलब है कि ये प्रधान संगत दा हुंदा है, मैंबरां दा प्रधान नहीं हुंदा।
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। पूरा हिंदुस्तान की जनता कोई भी सवाल पूछ सकती है। ये जितनी भी संगत हैगी है, दिल्ली के जथियाबंदियाँ, अखाड़े, कीर्तनीय जत्थे, सब उसको सवाल किसी टाइम भी जाके पूछ सकते। वो तो फिर उन्होंने समझ ही नहीं हैगी कि सिर्फ मेरे को मैंबर ही सवाल पूछेंगे और कोई, क्योंकि और कोई गुला के दान नहीं डालता, और मत्था टेकन नहीं आते। देखो ना, सारी संगत मत्था टेकन आती है, सारी संगत दान देती है। जेड़ा दान देगा उदा वैसे ही फर्ज बन जाता है कि वो सवाल प्रधान को नहीं पूछेगा तो वो किस को जाकर पूछेगा। कर रहा है तो उसको कौन पूछेगा। हाँ आप चुनाव हुआ हो, पुलिस आई, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो पुलिस तो ऑटोमेटिक कहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि ना 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 नहीं ना। मैं आपको इसका मैं जवाब देता हूँ, आपको मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। पुलिस, अंग्रेजों ने भी स्वर्ण मंदिर में ताले मार दिए बाहर, सुन लो मेरी बात। बरनाला जी ने भी एक बार पुलिस बुलाई थी, लेकिन वो पुलिस जो है ड्यूटी तक की थी। जहाँ गुरु ग्रंथ साहब है, मैंने अभी आपको कहा नहीं, आपने सुना नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को भी पावर नहीं है। जहां गुरु ग्रंथ साहब है वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं किसी को पावर नहीं है। 153A कहता है। कौन सा एक्ट 153 है? हाँ जी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का एक्ट या नहीं, जो कानून बना रखा है सुप्रीम, जो अम्बेडकर जी ने कानून बना के गए हैं। वो अलग एक्ट है कि जो कोर्ट में आप जाएगा पिटीशन डालेगा, वो एक अलग मैटर है। वो तो उसमें इस एक्ट से तो कोई मतलब नहीं है। प्रबंधन कमेटी का कोई एक्ट हो तो वहां पे चल सकता है आपका। नहीं, ये अरे जुडिशली का एक्ट है। जुडिशरी एक्ट तो है, हाँ, लेकिन वो तो फिर मैंने कोर्ट में पिटीशन के लिए है ना कि आपको अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आप उसके एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हाँ, तो जाएंगे ना। आप जाओगे ना। हाँ, वो तो मैंने पहले कह दिया ना। हाँ, वो नहीं, मैंने पहले कह दिया, आपने लेट आए। सुनो, मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर सरकार उन्हीं का जिन्होंने साजिश की है, हमें तो साजिश की है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम कानून के हिसाब से हाई कोर्ट में पिटीशन उन मेंबरों के खिलाफ डालेंगे। दोषी नहीं मनता, मैं दोषी मनता वहाँ कि जिन्होंने उत्थे पुलिस बुलाई है। दूसरी गल, वो पुलिस वाले की है, अगर आप आंदे हो कानून के तहत आओगे ना, मैं उन्होंने भी दोषी मनता। अगर कानून आपको इजाजत दिंदा है, तुसी जाने तो पहले पूरी पड़ताल करो ना। मैनू तो ये भी लगता है कई पुलिस वाले पता ही नहीं थी कि उत्थे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। सुन लो, ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होता वो मस्तक तो झुकाते, चलो मत्था न टेकते, उसके आगे हाथ जोड़ के तो निकलते। आप वीडियो देख लो सारी, आप वो ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे तो किया है कि देखो आप ड्यूटी, फिर तो रोज अगर ऐसे ड्यूटी होने लगी, मेरी बात सुनो ना, अगर ऐसे ड्यूटी होने लगी, कल तो मथुरा में भी श्री कृष्ण महाराज जी की माँ वहाँ पर पड़ी है, वहाँ पर पड़ी है, रामायण पड़ी है, वो तो वहाँ पर भी चले जाएंगे अगर उनको इजाज़त हो। इसीलिए तो कानून बना है। आप तो फिर तो मंदिरों में रोज पुलिस जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है, ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है, ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आज यहाँ पर गई है पुलिस गुरु ग्रंथ साहब के सामने,
कल जहाँ महाभारत पढ़ी होगी वहाँ जा सकती है, कल जहाँ रामायण पढ़ी होगी वहाँ जा सकती है, जहाँ राम लक्ष्मण जी की मूर्ति होगी वहाँ जा सकती है। इसी के लिए तो कानून बनाया है। फिर कानून किस लिए बनाया है? आप देख लो ना, कानून किस लिए बनाया है? कानून इसीलिए बनाया है कि हमारे धर्मों की रक्षा हो। मैंने यूएनओ का जो लेटर लिखा है, आप उसकी वन लैंग्वेज तो पढ़ो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने सेक्शन 51 आर्टिकल ये कहता है धार्मिक आजादी सबको है। सिचुएशन चाहे कैसी भी बने, सिचुएशन के लिए सेवादार है। टास्क फोर्स बना रखी है, इन्होंने भी बना रखी है। स्वर्ण मंदिर में भी टास्क फोर्स है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टास्क फोर्स को इस्तेमाल करना है। यहाँ नहीं कि जो गुरु ग्रंथ साहब के आगे मतलब कि मत्था ना टेकें, मस्तक ना झुकाएं, सीधा चले जाएं, लोग स्पीकर पकड़ लें और धमकियाँ देनी शुरू कर दें, उसके लिए तो नहीं है ना। ये तो उल्टा आप इसको ज़्यादा हाईलाइट करो कि आगे ये परंपरा यहीं रुक जाए, तभी हम लगे हुए हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।